आज रात हम आयरीन की पौराणिक कहानी का पता लगाते हैं। हिस्सस का भूला हुआ पुत्र, एक अर्धदेव जो ओलिंप में नहीं बल्कि एक नश्वर लोहार की भट्टी में आग और इस्पात से पैदा हुआ था। उसका कार्य मानवता के मरते हुए चूल्हों को फिर से प्रज्वलित करने के लिए माउंट ओलिंप से अनंत ज्वाला चुराना था। लेकिन उसके रास्ते में जो खड़ा था वह कोई आसान खोज नहीं थी। पाताल लोक का 3 सिरों वाला रक्षक, पंखों वाले चप्पलों में एक ईर्ष्यालु देवता और एक तूफान बुलाने वाला दैवज्ञ जो केवल एक ही अंत की भविष्यवाणी करता था, आयरीन की मृत्यु। इसलिए इससे पहले कि आप बहुत सहज हो जाएं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ समय निकालें, लेकिन केवल तभी जब आपको ऐसी सामग्री पसंद हो जो मिथक और रहस्य को मिलाती हो। और हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, अभी आपके लिए क्या समय है। कभी कभी हमारी कहानियां नींद से बेहतर होती हैं और कभी कभी वह आपको जोर से सपने देखने पर मजबूर कर देती हैं। मायने की टिमटिमाती भट्टी में, जहां लोग पसीने और प्रार्थना से लोहे को आकार देते थे, एक स्त्री रहती थी जिसके हाथ देवताओं से टक्कर लेते थे। उसका नाम कैलिस्टा था, एक नश्वर लुहार जिसकी आत्मा में आग थी और एक हथौड़ा जो कांसे पर वार करते ही गा उठता था। उसने ऐसी तलवारें बनाई जो हवा में भालों को चीर सकती थीं और कवच इतना बेदाग कि फुसफुसाकर कहा जाता था कि एरीज ने स्वयं कभी युद्ध ने उसके कवच पहने थे। देवताओं ने देखा, लेकिन केवल एक ही अवतरित हुआ। भट्टी के लंगड़े देवता ओलिंप के बहिष्कृत हेस्टिस ने उसे चुपचाप देखा। वह सुंदरता से आकर्षित नहीं हुआ। कैलिस्टा इत्र या महल के वस्त्र पहनने वाली स्त्री नहीं थी। वह युद्ध के रंग जैसी कालिख लगाया थी और लोहे और चीड़ के धुएं की गंध आती थी। लेकिन जब वह काम करती थी तो हेस्टिस को उसकी हरकतों में कुछ दिव्य, कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता था। एक रात जब चांद एजियन के ऊपर लाल और नीचा था, हेस्टिस धुएं और छाया में लिपटा हुआ उसकी कार्यशाला में दाखिल हुआ। उसने कोई उपहार नहीं दिया, कोई दिव्य आदेश नहीं, केवल अपनी उपस्थिति दिखाई। उस रात भट्टी और भी चमक उठी और 9 महीने बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, आयरीन। वह रोया नहीं, पहले तो नहीं। उसकी आंखें खुली और अंगारों की तरह चमकी और भट्टी की आग मानो अपने परिजनों को पहचान गई हो उछल पड़ी। दाइयों की सांसें थम गईं। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे ईश्वर ने छुआ है। एक और ने खुद को क्रॉस का निशान बनाया और उनमें से सबसे बड़ी ने बुड़बुड़ाई, उसे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना है। आर्यन दूसरे लड़कों से ज्यादा तेजी से बड़ा हुआ। 5 साल की उम्र में वह लोहे को आकार दे सकता था। 7 साल की उम्र में उसने अपनी पहली धार घड़ी, बेदाग, तेज और छूने पर अजीब सा गर्म। वह कभी खेलता नहीं था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसमें एक शांति थी जो दूसरों को बेचैन कर देती थी। गांव वाले उस बात से डरते थे जिसे वे समझ नहीं पाते थे। वे उसे शापित कहते थे, एक ऐसे देवता का पुत्र जिसका कोई सिंहासन नहीं था। बच्चे उससे दूर रहते थे, पुजारी उसे बरकत देने से इनकार कर देते थे। लेकिन कैलिस्टा, वह उससे बेहद प्यार करती थी। उसे न सिर्फ आग से काम करना सिखाती थी बल्कि उसका सम्मान भी करना सिखाती थी। वह कहती थी कि ज्वाला उनकी आज्ञा मानती है जो सुनते हैं, न कि उनकी जो आदेश देते हैं। 16 वर्ष की आयु तक एरियन की भट्टी दिन रात जलती रहती थी। उन शहरों के लिए हथियार बनाती थी जिन्हें वह कभी देखा नहीं था और उन राजाओं के लिए जिनसे वह कभी मिला नहीं था। लेकिन जब धातु उसके हाथों के नीचे बह रही थी तब भी उसके भीतर कुछ गहरा हिल रहा था। वह सेवा करने के लिए नहीं बना था, वह दुनिया बदलने के लिए बना था। बहुत पहले अनंत ज्वाला स्वर्ग से चुराई गई एक भेंट थी जिसे स्वयं प्रोमीथियस ने चुनौती दी थी। यह आग केवल गर्मी के लिए नहीं बल्कि विचार, कला और सृजन के लिए थी। यही वह चीज थी जो मनुष्य को पशु से अलग करती थी। लेकिन अवज्ञा का वह युग धुंधला गया था। मानवता को अब देवताओं के प्रति अपने ऋण की याद नहीं रही थी और बदले में देवताओं ने भी मानव जाति से मुंह मोड़ लिया था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। चूल्हे जो कभी बिना रुके चमकते थे बुझने लगे, जंगल ठंडे हो गए, तूफान लंबे हो गए, बसंत में फसल मुरझा गई और घर भीषण गर्मी में भी पाले की सांसों से भर गए। बच्चे बिना जलती चिमनियों के पास ठिठुरते रहे। बूढ़ी औरतें बिना गर्मी के आश में प्रार्थनाएं बुदबुदाती रहीं। पुजारी दंड की बात करते थे, विद्वान तारों को दोष देते थे। लेकिन गांवों, शहरों और साम्राज्यों में एक अलग ही डर ने जड़ें जमा ली थीं। ऐसा नहीं था कि दुनिया खत्म हो रही थी, बल्कि देवताओं ने उन्हें त्याग दिया था और वे सही थे। ओलिंपस पर्वत की चोटी पर देवताओं ने आखिरी सच्ची लौ को बंद कर दिया था। एक चिंगारी जो सदियों से केवल दिव्य अंगीठी में ही जीवित थी, नश्वर हाथों से अछूती। किसी भी देवता ने उसे फिर से बांटने की हिम्मत नहीं की। वे मनुष्य के विद्रोह से डरते थे, प्रोमीथियस द्वारा शुरू किए गए कार्यों से डरते थे। उन्होंने खुद से कहा, उन्हें कष्ट सहने दो, उन्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। लेकिन सभी देवता सहमत नहीं थे। दुनिया के छिपे हुए कोनों में फुसफुसाहटें गूंज उठीं। ड्रियाड ने ज्वाला से जन्मे एक बालक की बात की। अप्सराओं ने मसीनी से एक बालक की आंखों में चिंगारियां नाचती देखी। हवाओं ने एक नाम धारण किया, ईरियन। दिल्ली के ठंडे कक्षों में दैवज्ञ ने आग का सपना देखा।
दो पैरों पर चलती हुई अपने कदमों से शहरों को रोशन करती हुई। और विस्मृत मंदिरों की गहराइयों में लोहार के हथौड़े के निहाई पर पड़ने की ध्वनि से बुझती मोमबत्तियां फिर से जीवित हो उठीं। इरियन को कुछ पता नहीं था, वो बस इतना जानता था कि लोहे को आकार देना कठिन होता जा रहा है। उसकी भट्टी की लपटों को और सांसों की जरूरत है। वो गर्मी जो कभी आसानी से मिल जाती थी अब लुप्त हो रही है। लेकिन दुनिया ने देखना शुरू कर दिया था। बूढ़े और मौन दोनों ही देवताओं ने माइनी की ओर अपनी दृष्टि घुमाई थी। ओलिंप के शिखर पर स्थित दिव्य अंगीठी, हालांकि संगमरमर से सुरक्षित और भाग्य द्वारा संरक्षित, एक युग में पहली बार टिमटिमा रही थी। किसी देवता को नहीं, बल्कि अग्नि और दुख से जन्मे एक बालक को। और उसके भीतर कुछ चमकने लगा। डेली मर रहा था। कभी दिव्य परिषद का केंद्र, जहां राजा और योद्धा अपोलो की आवाज ढूंढने के लिए पत्थर के रास्तों पर चढ़ते थे, अब वो शांत खड़ा था। उसके स्तंभ दरक गए थे और उगाए थे। उसके पवित्र झरने धुंध में बदल गए थे। लेकिन एक आवाज अभी भी बनी हुई थी, पहाड़ों की सांसों में गहराई तक दबी हुई। दैवज्ञ इरियन मौन में पहुंचे। द्वार पर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। मंदिर की मशालें बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। आईवी टूटी हुई वेदियों से उंगलियों की तरह चिपकी हुई थी, खोई हुई आस्था को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऊपर बादलों में गड़गड़ाहट हुई, बारिश की नहीं बल्कि किसी और चीज की, जो देख रही थी। वो उस खोखले कक्ष में उतरा जहां उससे पहले की पीढ़ियों ने कभी रोया और गिड़गिड़ाया था। वहां एक ढहते हुए पत्थर के सिंहासन पर दैवज्ञ विराजमान था। उसने बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे, त्वचा राख की तरह पीली, आंखें अंधी लेकिन तूफानों से धधक रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसने तेजी से सांस ली, जैसे किसी लौ को लालटेन में वापस खींचा जा रहा हो। हियॉन, उसने फुसफुसाया, हालांकि कोई नाम नहीं बोला गया था। वो कुछ नहीं बोला। तुम पहाड़ पर चढ़ोगे, तुम लौ ले जाओगे और तुम मर जाओगे। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई कोड़े की तरह फटी। वो नहीं हिला। उसने दैवज्ञों की कहानियां सुनी थी। उनकी पहेलियां कविता और रूपक में लिपटी हुई थी, लेकिन यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक वाक्य था। वो धीरे धीरे उठी। उसके अंग हवा में फंसे धुएं की तरह हिल रहे थे। देवता तुम्हारा विरोध करेंगे, दुनिया तुम्हारी असफलता की मांग करेगी। ज्वाला जिसे तुम खोज रहे हो, यह नरस्वर लोगों की नहीं है। ये एक बार चुराई गई थी और इसकी कीमत जंजीरों में अनंत काल थी। इरियन मुठियां भींचे आगे बढ़ी। तो मुझे इसकी कीमत चुकाने दो। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर हंसी, क्रूर नहीं पर थकी हुई, किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसने बहुत सी कहानियों का अंत इसी तरह होते देखा हो। तुम पहले से ही हो, उसने फुसफुसाया। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर गड़गड़ाहट तेज हो गई। हवा में कुछ पुराना, कुछ आदिम सा गूंज उठा। फिर अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। दैवज्ञ अपनी सीट पर वापस धंस गई। उसका मुंह खुला, लेकिन केवल धुआं निकला। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। और हालांकि आर्यन बिना एक और शब्द कहे चला गया, उसकी दृष्टि उसके पीछे पीछे, और ओलिंप कभी अपरीक्षित के आगे नहीं झुका। किंवदंतियां फुसफुसाती थीं कि पहाड़ का आधार पत्थर या बर्फ नहीं, बल्कि आत्मा है। उसकी नींव के नीचे एक द्वार था जो मौन से बंद था और सृष्टि के सबसे पुराने भय सर्बेरस, पाताल लोक के शिकारी कुत्ते द्वारा सुरक्षित था। मृत्यु को छुए बिना कोई भी उस द्वार से नहीं गुजर सकता था। एरियन ने इस पर कोई सवाल नहीं किया। उसने मिथकों का अध्ययन उसी तरह किया था जैसे लोहार ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, बारीकी से, थके हुए ढंग से। वो जानता था कि ओलिंप की रूट्स के नीचे क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन अनंत ज्वाला तक पहुंचने के लिए उसे रूपकात्मक रूप से नहीं, बल्कि पाताल लोक में ही उतरना होगा। इसलिए उसने कवच से नहीं, बल्कि कौशल से तैयारी की। उसने 3 दिन और 3 रात एक कॉलर गाढ़ने में बिताई, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समर्पण के लिए। ये ऑब्सीडियन, लोहे और उसकी मां की भट्टी से निकले आखिरी अंगारे से बना था। उसने उस पर 3 नाम उकेरे, सेरबेरस के हर सिर के लिए एक। काम करते हुए वह उन्हें जोर से फुसफुसाता रहा। स्मृति, निष्ठा, शोक। चौथे दिन वह एक गुफा के छायादार मुख के सामने खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हमेशा के लिए नीचे की ओर जाती है। यहाँ की हवा ठंडी थी, लेकिन त्वचा को नहीं चुभती थी। ये आत्मा को खरोचती थी, और हवा में सड़ांध की नहीं, बल्कि भूली हुई प्रार्थनाओं की गंध आती थी। वह और भी गहरे में प्रवेश करता गया। वह उन हड्डियों के पास से गुजरा जो अंधेरे में मंद रूप से चमक रही थीं, उन मशालों के पास से गुजरा जो बिना लौ के जल रही थीं, जब तक कि उसने उसे सुना नहीं। सांसें धीमी, विशाल, परतदार, मानो 3 तूफान एक साथ स्वप्न देख रहे हो। सेरबुरस। उसने खुले मैदान में कदम रखा और जानवर को राख और हड्डियों के बिस्तर पर सोते हुए पाया। प्रत्येक सिर एक अलग लय में हिल रहा था। उसका फर अनुपस्थिति से भी ज्यादा काला था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान फड़फड़ा रहे थे। आर्यन ने कोई हथियार नहीं निकाला। वह पास गया, घुटनों के बल बैठा और कॉलर आगे बढ़ाया। फिर धीरे से वह गुनगुनाने लगा। ये वही गीत था जो उसकी माँ ने उसे बचपन में गाया था। ये वही गीत था जो वह तब गाती थी जब रात दुनिया को बहुत बड़ा, बहुत क्रूर महसूस कराती थी। बीच वाला सिर हिल गया। बाएं ने एक अंबर आंख खोली, दाहिना गुर्राया, फिर रुक गया। उन्होंने सुना, और उस सन्नाटे में आर्यन ने कॉलर पहना। चरबेरस ने सांस छोड़ी और उसके पीछे का दरवाजा खुल गया, क्रोध से नहीं, बल्कि सम्मान से। आर्यन ने मौत को छू लिया था और मौत एक तरफ हट गई थी।
ओलिंटस तक जाने वाला कोई रास्ता नहीं था, कोई निशान नहीं थे, रास्ता दिखाने वाले कोई तारे नहीं थे, बस खड़ी चट्टानें, कंपकपाती हवा और कहीं से गूंजती फुसफुसाहटें। आर्य निश्चय से नहीं बल्कि सहज ज्ञान से चढ़ा था। उसके मरणशील हाथों से खून बह रहा था, उसका दिव्य रक्त जल रहा था। पहाड़ ने हर मोड़ पर उसका विरोध किया और फिर वह प्रकट हुआ, किसी दहाड़ के साथ नहीं, किसी शक्ति के कौंध के साथ नहीं, बल्कि मौन में। हेमीज, धोखेबाज, संदेशवाहक, चोर। वह आगे कगार पर खड़ा था, एक यात्री जैसे कपड़े पहने, ढीला लबादा, पंखों से बंधी चप्पलें, आंखें टूटे कांच की तरह तीखीं। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान नाच रही थी। अच्छा, उसने अपनी उंगलियों के बीच एक सिक्का घुमाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम ज्यादा ऊंचे होगे। आर्यन ने चढ़ना बंद नहीं किया। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों हो। हेमीज ने बिना पैर उठाए उसके बगल में आराम से चलते हुए कहा, तुम नरम प्राणियों में आग वापस लाना चाहते हो, प्यारे, नेक, बेवकूफ। आर्यन रुक गया। तो मुझे रोको। हेमीज हंसा। रोको? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि तुम इस समझौते को समझो। तुम ओलिम्पस के हृदय में, देवताओं के भंडार में एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर रहे हो जिसे सुनना तुम्हारा काम नहीं है। और फिर भी, आर्यन ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम उस संतुलन को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो जो किसी कारण से टूट गया था। ज्वाला कभी को उपहार थी, एक भूल, और अब देवता उसकी रक्षा ड्रैगन रक्षक के सोने की तरह करते हैं, इसलिए नहीं कि वह कीमती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खतरनाक है। आर्यन ने उसे घूर कर देखा। फिर वे भूल गए थे कि खतरा कैसा दिखता है। पहली बार हेमीज के हाव भाव बिगड़ गए। उसके आसपास की हवा हिल गई, उसके हाथ का सिक्का गायब हो गया, उसके पंख फड़फड़ाए। तुम सोचते हो कि तुम प्रोमेथियस हो, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम उसके सामने जरा भी नहीं हो। आर्यन ने जवाब दिया, मैं उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं वही पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं जो उसने शुरू किया था। हेमीज आगे बढ़ा, आर्यन की छाती पर 2 उंगलियां दबाईं। तो ये रहा मेरा तोहफा। दर्द उमड़ पड़ा। ये शारीरिक नहीं था, ये गहरा था। उसके अंदर एक धागा मुड़ा। जिस आग की तुम तलाश कर रहे हो, हेमीज फुसफुसाया, तुम बस जो कुछ भी हो उसे जला देगी। फिर वह गायब हो गया। पहाड़ करहाया, बिजली कड़की, एक तूफान शुरू हो गया था, बारिश का नहीं बल्कि परिणाम का। और आर्यन ऊपर चढ़ता गया, शापित लेकिन अविचलित। शाप आर्यन के सीने में फेफड़ों में जमी बर्फ की तरह जम गया। पहले तो यह हल्का था, सांस लेते वक्त एक कसाव, उसकी त्वचा के नीचे एक धुंधी गर्मी, लेकिन मैं जितना ऊंचा चढ़ता गया मैं उतना ही उसे गहराई से चुभता गया। घाव की नहीं बल्कि शरण की। टुकड़ा टुकड़ा करके वह आदमी खुरच रहा था, पीछे कुछ कच्चा छोड़ रहा था। माउंट ओलिम्पस अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वह जीवन था। उसकी चट्टानें उसके पैरों तले हिल रही थी, हवा खाइयों में चीख रही थी, मानो प्राचीन स्वर हो जो छेड़े जाने पर भड़क उठे। वह जितना ऊंचा चढ़ता गया दुनिया उतनी ही कम मरणशील होती गई। पेड़ों का बढ़ना रुक गया, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, ऊपर के तारे भी पीछे हटते प्रतीत हुए। कोई रास्ता नहीं था, बस नुकीले किनारे और सीधे चेहरे थे जो हर कदम पर बलिदान की मांग कर रहे थे। एरियन लहूलुहान हो गया, वो फिसल गया। एक बार तो वो लगभग मरते मरते बचा, लेकिन उसके सीने के भीतर से अचानक आई गर्मी ने उसे संभाल लिया। ऐसा लगा जैसे हमीज ने जिस ज्वाला की बात की थी जो उसे जला देगी वो जागने लगी हो, लेकिन वो चढ़ता रहा, क्योंकि हर बार जब वो लड़खड़ाता तो उसे बुझते चूल्हों, ठंडे गांवों, अंधेरे में दुबके बच्चों की याद आती। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा जिनके हाथों में छाले पड़ गए थे, फिर भी उस दुनिया के लिए गर्मी पैदा कर रही थी जो गर्मी का मतलब भूल चुकी थी। और फिर भी ओलंप ने कोई दया नहीं दिखाई। ऊपर तूफानी बादल उमड़ आए, पहाड़ की चोटी पर बिजली ऐसे नाच रही थी मानो देवता हताश होकर टहल रहे हों। वो उनकी आंखों को अब देख रहा था, परख रहा था, उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सिर्फ पहाड़ ही उससे नहीं लड़ रहा था, ओलंप खुद लड़ रहा था। वो पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन खंडरों के पास से गुजरा, आस्था के कारण बहुत पहले ही त्याग दिए गए मंदिर, उनकी वेदियां टूटी हुई, उनके देवता विस्मृत, एथेना की मूर्तियां जिनकी आंखें फूटी हुई थी, ज़्यूस के स्तंभ समय और मौन से खंडित। एरियन को कुछ ऐसा एहसास हुआ जो किसी और ने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की थी। देवता अब शक्तिशाली नहीं रहे थे, वे डरे हुए थे। डरे हुए कि कोई मरणशील उनकी इजाजत के बिना आग वापस ले आएगा, कि उनके घर में न जन्मा कोई व्यक्ति उस रोशनी को ले जा सकता है जिसने कभी ओलंप को परिभाषित किया था। और उस डर में उन्होंने उस पर अपना सबसे बुरा हमला किया। बर्फ, गरज, दृश्य, आवाजें, लेकिन वो चढ़ता गया। फटे हाथों और सुलगते दिलों के साथ वो बादलों से ऊपर उठ गया और दूर, सूरज से नहीं बल्कि दिव्य ज्योति से प्रकाशित, उसने उसे देखा। अंगीठी जल रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। ये वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। ओलंप का शिखर संगमरमर में तराशा हुआ, ये सोने से लदे देवताओं द्वारा संरक्षित नहीं था। वहां न तुरहियां थी, न द्वार, न दिव्य स्वागत की गड़गड़ाहट, केवल सन्नाटा था और ज्वाला। वो एक हवा रहित खुले मैदान के बीचों बीच काले पड़ चुके पत्थर के चबूतरे पर खड़ी थी। अंगीठी प्राचीन लग रही थी, भाषा से भी पुरानी, उन हाथों से गढ़ी गई जिन्हें अब याद नहीं किया जाता। और उसके अंदर शाश्वत ज्वाला नाच रही थी, लाल नहीं, नारंगी नहीं, बल्कि श्वेत, शुद्ध, चकाचौंध करने वाली, सजीव। वो टिमटिमा नहीं रही थी, वो देख रही थी। एरियन करीब आया, गर्मी ने उसे झुलसाया नहीं, वो उसमें ऐसे समा गई मानो किसी खोई हुई चीज को पहचान रही हो। उसकी सांसें थम गईं, उसकी त्वचा में झुंझुनी हुई। वो अंगारा जिसे हमीज ने उसके दिल में शाप दिया था अब दूसरी धड़कन की तरह धड़क रहा था, किसी खोए हुए भाई की तरह ज्वाला को बुला रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उस पल समय थम सा गया। उसने आग की रोशनी से बनते शहर देखे, उसने अपनी माँ की भट्टी को सर्दियों में धधकते देखा, उसने सभ्यताओं को उभरते और गिरते देखा। हर एक आग के इर्द गिर्द बनी और हर एक भूल गई कि वो क्यों जलती है। उसने सजा भी देखी। प्रोमेथियस पत्थर से बंधा हुआ, उसका कलेजा रोज एक गिद्ध खाता था। देवताओं ने इसे न्याय कहा था, लेकिन एरियन ने उसे वैसा ही देखा जैसा वो था। मुकुट पहने डर,
वो पीछे मोड़ सकता था, वो मानवता को ठंड के अनुकूल होने दे सकता था। आग को भूल जाओ, उसे भूल जाओ। लेकिन तभी उसने हवा को उसका नाम कलिस्ता फुसफुसाते सुना और उसे याद आया कि वो कौन था। उसने लॉ को थामा और वो उसे ले गई। दर्द उसके शरीर से चीख उठा, जलने जैसा नहीं बल्कि फिर से लिखे जाने जैसा। हड्डियां टूटती और फिर बनती, उसकी त्वचा चमक उठती, नसों में रोशनी धड़कती। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, बिना आवाज के दहाड़ता रहा, जैसे लॉस के हर पहलू में समा रही थी, लड़के को मिटा रही थी, अग्निवाहक को गढ़ रही थी। वो अब उसे थामे नहीं रह सकता था। वो वही था। अंगीठी टिमटिमाई, फिर मंद हुई, फिर ठंडी हो गई, क्योंकि शाश्वत ज्वाला बोलम से बंधी नहीं थी। उसने एक नया पात्र चुन लिया था। एरियन खाली चबूतरे के पास गिर पड़ा। उसकी उंगलियों से धुआं उठ रहा था, लेकिन उसकी आंखें भोर की तरह चमक रही थी। वो मुश्किल से सांस ले रहा था, लेकिन हर सांस के साथ गर्मी का एक झोंका हवा में पहाड़ से नीचे नीचे की दुनिया की ओर फैल रहा था। उसने आग ले ली थी, लेकिन अपने लिए नहीं, सबके लिए। एरियन उलम से नीचे नहीं उतरा, वो उसे अपने साथ ले गया। जैसे ज्वाला उसमें प्रवेश की तो पहाड़ ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। हवाएं शांत हो गई, आसमान साफ हो गया। उसके पैरों के नीचे का पत्थर भी मानो हिलता हुआ रास्ता दिखाता हुआ, रहस्य नहीं बल्कि पहचान से। वो अब एक अतिक्रमणकारी नहीं था, वो एक मशाल था। उसका शरीर दिव्य उष्मा से सुलग रहा था। उस तरह की नहीं जो झुलसा देती है, बल्कि उस तरह की जो जीवन को झकझोर देती है। जहां भी उसका पैर धरती पर पड़ा, पाला पिघल गया। हर सांस के साथ अभिशप्त हवा धीमी पड़ गई। हवा में धुएं की नहीं बल्कि नवीनीकरण, पुनर्जन्म की गंध थी। लेकिन वो संपूर्ण नहीं था। उसके अंग उस बोझ तले कांप रहे थे जो वो ढो रहा था। वो शाश्वत ज्वाला सिर्फ आग नहीं थी, वो स्मृति थी। वो हर उस चिंगारी को महसूस कर सकता था जो उसने कभी प्रज्वलित की थी। एक प्रागैतिहासिक गुफा में पहला कैंप फायर, वो मशाल जिसने एथेंस को रोशन किया, वो भट्टी जिसने ट्रॉय का निर्माण किया। और उसने इन सब की कीमत महसूस की। उसने उसके नाम पर जलते शहर, मंदिर बनते, चुराई हुई आग और महत्वाकांक्षा से लड़े गए युद्ध देखे। देवताओं का उपहार कभी निर्दोष नहीं रहा, लेकिन इस बार वो उसे हथियार के रूप में नहीं देगा। वो बादलों और सन्नाटे से नीचे उतरा, उन देवताओं की टूटी हुई मूर्तियों के पास से जिनकी कभी पूजा की जाती थी, अब दैवीय क्षय में ढह रही थीं। वो उस गुफा के पास से गुजरा जहां सरबेरस ने कभी द्वार की रखवाली की थी, लेकिन वो राक्षस जा चुका था। मानो एरियन जो बन गया था, उसके लिए मृत्यु भी एक तरफ हट गई हो। वो नीचे की दुनिया में पहुंच गया और वहां एक जमे हुए गांव में, जहां चूल्हे बहुत पहले ही राख हो चुके थे, लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। डर से नहीं बल्कि विस्मय से। वो कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से एक लौ नाचती हुई पास के चूल्हे में पहुंची। वो गरजती हुई जिंदा हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। घर घर, शहर शहर, उन जमीनों में गर्मजोशी का एक कोलाहल फैल गया जो भूल चुकी थी कि बिना प्रार्थना किए आग के चारों ओर इकट्ठा होने का एहसास कैसा होता है। एरियन जल गया। उसके बाल पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी त्वचा ठंडी हुई ऑब्सीडियन की तरह फट रही थी। वो मर रहा था पर मिट नहीं रहा था। वो कुछ और बन रहा था। उसने लौ नहीं चुराई थी, वो वही बन गया था। और जहां भी वो जलती थी, दुनिया उसका नाम फुसफुसाती थी। पूजा में नहीं बल्कि कृतज्ञता में। एरियन के लिए कभी कोई मकबरा नहीं बनाया गया, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी गई, मंदिरों में कोई गीत नहीं गाए गए, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई शोक नहीं, उसके जाने के उपलक्ष्य में कोई अंतिम युद्ध नहीं। और फिर भी वो कभी गायब नहीं हुआ। आग के वापस लौटने के बाद पूरे देश में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। दूर दराज के गांव में जहां से कोई मुसाफिर नहीं गुजरा था, चूल्हे अपने आप जल उठे। पूरे जंगल जो कभी पूरी तरह जमे हुए थे, रातों रात खिल उठे। लोहारों का दावा था कि उनकी भट्टियां तेजी से गर्म होती थीं। ठंड में दुबके बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि उन्होंने एक ज्योतिर्मय पुरुष को ज्वाला के उठने से पहले उसके पास खड़ा देखा था। कोई भी कुछ साबित नहीं कर सकता, लेकिन सब ने एक ही कहानी सुनाई। वो तब तक चलता रहा जब तक उसके पास चलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका शरीर बहुत पहले ही फट और जल चुका था, कमजोरी से नहीं बल्कि परिवर्तन से। एरियन का जो कुछ बचा था, हड्डी, खून, आवाज, वो चिंगारी, धुआं, गर्मी बन गया था और उसने सब कुछ दे दिया। उसकी माँ की भट्टी आखिरी जगह थी जिसे छुआ गया था। पुरानी परित्यक्त उसकी आग दशकों से ठंडी थी, जब तक कि एक रात वहां से गुजरते एक यात्री ने दावा किया कि उसने एक लड़के को निहाई पर किसी चमकती हुई सफेद चीज को हथौड़े से पीटते देखा। जब उसने फिर देखा तो भट्टी खाली थी, लेकिन ज्वाला पहले की तरह ऊंची और गर्म नाच रही थी। कहते हैं देवताओं ने इसे महसूस किया। वो ओलंपिया महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति छीन ली गई है, अपनी खामोशी में कांप उठा। लेकिन देवताओं ने पलटवार नहीं किया। वो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वो भी समझते थे एरियन ने उन्हें युद्ध या अभिमान से चुनौती नहीं दी थी। उसने उन्हें उद्देश्य की याद दिलाई थी। और इस तरह वो शाश्वत ज्योति जो कभी अमर लोगों द्वारा संचित की जाती थी, अब हर गांव, हर शहर, हर सुनसान पहाड़ी झोपड़ी में टिमटिमा रही थी। वो अजनबियों द्वारा बांटे गए सूप की गर्माहट में, दुखी हाथों द्वारा रखी गई मोमबत्तियों में और अंधेरी जगहों में रोशनी ढूंढने वाले विद्रोहियों द्वारा उठाई गई मशाल में जीवित थी। और हमेशा हमेशा भी एक ही नाम फुसफुसाते थे, आर्यन। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपकी आग बिना किसी कारण से मंद पड़ जाती है तो वो गुजर रहा होता है। दूसरे कहते हैं कि अगर आप लौ की चटकने की आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको हथौड़े के निहाई पर टकराने की लय सुनाई देगी। स्थिर, धैर्यवान, शाश्वत, क्योंकि एरियन कभी मरा नहीं, वो स्वयं ही ऊष्मा बन गया। कोई देवता नहीं, कोई नायक नहीं, बस एक लड़का जिसने दुनिया को फिर से चमकने का तरीका याद दिलाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। स्पार्टा की धरती पर, जहां लड़कों को बोलने से पहले ही लड़ना सिखाया जाता था और सम्मान हड्डियों में उकेरा जाता था, महिलाएं भी कम उग्र नहीं थीं। उनमें से एक थी जिसका नाम संगमरमर के हॉल में स्टील की टक्कर की तरह गूंजता था। लियोन थी, कमांडर एड्रेस्टोस की बेटी। वो एक रक्तलाल ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी, जब शहर में अपशगुन गूंज रहे थे। दाइयों ने खुसफुसाकर बताया कि वो स्वयं अरी से आई है। 12 साल की उम्र तक उसने कुश्ती के अखाड़े में अपने भाइयों को हरा दिया था। 16 साल की उम्र तक
वो टीटस पर्वतों में एक शिकार दल का नेतृत्व कर चुकी थी और अपने रथ के पीछे 3 जंगली सूअरों को बांधकर लौटी थी। लियोन्थी का न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उससे डर भी लगता था। वो स्पार्टन नगोरा में सीधी रीढ़ और शांत कदमों से चलती थी। पुरुष अपनी आंखें नीची कर लेते थे। महिलाएं उसे ईर्ष्या और विस्मय के एक अजीब मिश्रण से देखती थीं। जब तक उससे कहा न जाए वो शायद ही कभी बोलती थी और उसके शब्द तीरों की तरह चुने हुए होते थे, कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। जब वो रात में अपना कवच उतारती, जब मशालें मंद पड़ जाती और बाहर की दुनिया ओझल हो जाती, लियोन्थी तारों को घूरती, किसी योद्धा की चुनौती से नहीं बल्कि आश्चर्य से। उसके अंदर एक कोमलता छिपी थी जिसे युद्ध जला नहीं सकता था, एक तड़प, शादी की नहीं, विजय की नहीं, बल्कि किसी और चीज की जिसके लिए स्पार्टन संहिता में कोई नाम नहीं था। शांति, जादू, रहस्य उसने कभी कहा नहीं, बस यही जानती थी। हर पूर्णिमा पर जब शहर धीमा पड़ जाता और योद्धा सो जाते, उसका शरीर उसे यूरेटस नदी के ऊपर चट्टानों की ओर खींच लेता। वो अपना भाला, अपना कुरास, अपनी प्रतिष्ठा पीछे छोड़ देती और बस तारों के नीचे अकेली भटकती एक औरत बन जाती। उसने सोचा दुनिया स्पार्टा से भी बड़ी होगी, तलवारों और अभिमान से भी बड़ी। उसने इसे अपने खून में महसूस किया, जैसे कोई संगीत जो वो सुन नहीं सकती थी लेकिन जानती थी कि कहीं बज रहा है। और फिर एक रात एक ऐसे चांदी जैसे आसमान के नीचे जो किसी ब्लेड की धार से खुरचा हुआ सा लग रहा था, उसने उसे एक छिपे हुए उपवन में एक शांत तालाब पर सरकते हुए देखा। एक हंस अविचल उसे देख रहा था। उसकी पीठ पर चांदनी लहरा रही थी, एक ऐसा खूबसूरत अंदाज जो किसी वारोंग ने कभी नहीं देखा था। और उसी पल से लियोन्थी का जीवन खून और युद्ध से हटकर किसी कोमल, अजनबी और कहीं ज्यादा खतरनाक चीज की ओर बढ़ने लगा। उपवन छिपा हुआ था, स्पार्टन बूटों की सामान्य खुरदरेपन से अछूता। 2 चट्टानों के बीच बसा ये फुसफुसाता हुआ कुछ ऐसा था जो स्पार्टा से भी पुराना था, ओलिम्प से भी पुराना। पेड़ अर्धचंद्राकार मेहराबों में मुड़े हुए थे, उनकी शाखाएं नीची और चांदनी से चांदी जैसी चमक रही थीं। बीच में एक छिछली झील थी, कांच की तरह स्थिर, और उस पर एक हंस। उसके पंख बुनी हुई तारों की रोशनी की तरह झलमिला रहे थे, न सफेद न धूसर, बल्कि इनके बीच का कुछ था। वो धुएं के सन्नाटे में तैर रहा था, बिना किसी लहर के पानी को चीरता हुआ। उसकी लंबी गर्दन शान से मुड़ी हुई थी, मानो दिव्य हाथों से घड़ी गई हो। और उसकी आंखें, देवताओं उसकी आंखें, कोई पाशविक जंगीपन, कोई भय नहीं, केवल जागरूकता थी। लियोन्थी पेड़ों के पास जम गई। उसकी तालीम सावधानी की चीख रही थी। प्रकृति में कुछ भी इस तरह नहीं हिलता, कोई भी प्राणी किसी इंसान के सामने इतने साहस से खड़ा नहीं होता। लेकिन हंस भागा नहीं, उसने उसे शांति से, उम्मीद से देखा। वो आगे बढ़ी, उसने अपना सिर झुकाया। एक और कदम और करीब, झील में कोई हलचल नहीं हुई। वो पानी के किनारे खड़ी थी, धड़कन स्थिर लेकिन सतर्क, हाथ जांग पर बंधे खंजर पर हल्के से टिका हुआ। हंस फिर से धीरे धीरे जानबूझकर उसकी ओर बढ़ा। जब वो छिछले पानी के किनारे पर पहुंचा तो वो रुक गया और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। लियोन्थी घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने जीवन में हजारों चीजें देखी थीं। युद्धशेवर जल रहे थे, खून से लथपथ योद्धा आकाश की ओर चीख रहे थे, नवजात बछड़े अपनी पहली सांस के लिए हाँप रहे थे। लेकिन उसने कभी इतना कुछ शांत नहीं देखा था, इतना स्थिर नहीं देखा था, इतना मंत्रमुग्ध। उसने हाथ बढ़ाया, हंस ने विरोध नहीं किया। उसकी उंगलियों ने उसके पंखों को छुआ, गर्म, अस्वाभाविक रूप से गर्म, मानो उसका शरीर खून की बजाय सूरज की रोशनी से जल रहा हो। उसके सीने में एक एहसास हिलोरे मारने लगा, डर नहीं, मोह नहीं, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो वो नहीं जानती थी कि वो उस पल तक खो चुकी थी। लियोन्थी घुटनों के बल बैठी, उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या शुरू हुआ है, पर वो यकीन से कह सकती थी कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। बस ये था कि लियोन्थी को अपने जीवन का मकसद मिल चुका था। अगली पूर्णिमा को वो लौटी, हंस भी लौट आया। और फिर अगला महीना, और फिर अगला महीना। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस मौजूदगी। मौन और गंभीरता से उपजा एक अनुष्ठान। जब तक पहाड़ियों पर पतझड़ छा गया, लियोन्थी ने अब यह सवाल नहीं किया कि क्यों। वो बस जानती थी कि हंस इंतजार कर रहा होगा और उसकी दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ऋतुएं बदलीं, पत्ते मुरझाए, गिरे और फिर से उगाए। पहाड़ियों के नीचे युद्ध जारी रहे, लेकिन उस चांदनी उपवन में समय थम गया। अब सिर्फ पूर्णिमा का ही महत्व था, सिर्फ उन रातों का। लियोन्थी ने कभी अपनी कीमत युद्ध के जख्मों, जीतों और बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किए जाने वाले आदेशों से मापी थी। लेकिन अब कुछ कोमल चीज उसका मार्गदर्शन कर रही थी, कुछ स्पार्टन कानून से भी कहीं ज्यादा पुराना। हर महीने वो भेंट, ताज़े अंजीर, मुलायम चादरें, जैतून की लकड़ी से तराशी गई चीजें लेकर उपवन में लौटती थी।
हंस ने कभी खाया नहीं, कभी उपहार स्वीकार नहीं किए। फिर भी लियोन्थी अपनी एक सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर बोलती रही, जिसे वो समझा नहीं पाई। हंस हमेशा इंतजार में रहता था। वो पानी के किनारे उससे मिलता, धीरे से अपना सिर नीचे करता, फिर उसके बगल से सरकता, कभी उसके चारों ओर चक्कर लगाता, कभी किनारे पर उसके पास खड़ा रहता। उसकी गर्माहट किसी छिपे हुए सूरज की तरह चारों ओर की हवा में फैलती। वो बोलने लगी, किसी सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह जिसे पहले कभी सुना ही ना गया हो। उसने अपने पिता की ठंडक के बारे में बताया कि कैसे जीत उसके सीने की थालीपन को कभी नहीं भर पाई। उन रातों के बारे में जब वो आसमान को घूरती रहती, सोचती कि क्या तलवार और मिट्टी के अलावा भी कुछ है। हंस कुछ नहीं बोला, पर सुन रहा था। वो इसे महसूस कर सकती थी। उसकी शांति मौन नहीं थी, वो ध्यान था। वो दया जो नश्वर कभी नहीं देते, वो दया जो किसी सेनापति, किसी प्रेमी, किसी दोस्त ने उसे कभी नहीं दी थी। समय के साथ उसने अकेलापन महसूस करना बंद कर दिया। हर मुलाकात से पहले वो अपने बालों के लटे बनाती, अपने वस्त्रों को चिकना करती, घंटों हंस के पास बैठी रही, कंधे से पंख सटाए। कम बोली, फिर भी उससे कहीं ज़्यादा महसूस कर रही थी जितना उसने कभी किसी स्पार्टन महल या युद्ध क्षेत्र में महसूस किया था। और फिर भी हंस कभी भागा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कभी बदला नहीं। उसे डरना चाहिए था। ऐसी कहानियां थीं कि देवता जानवरों का रूप धारण करके नश्वर लोगों को बर्बादी की ओर ले जाते थे। ईश्वर से प्रेम करने वालों को सदा देने की कहानियां। लेकिन लियोन्थी अब कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। उसे विश्वास था कि उसका हाथ हंस की गर्दन के वक्र पर कैसे पूरी तरह से फिट बैठता था। जिस तरह हंस रात में चुपचाप गाता था तो हंस अपना सिर झुका लेता था। जिस तरह हंस उसका इंतजार करता था, उसकी ज़रूरत महसूस करता था। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन उनकी खामोशी में कुछ प्राचीन जड़ पकड़ रहा था। और हालांकि उसने वो शब्द नहीं बोला, खुद से भी नहीं, लियोन्थी जानती थी कि वो क्या था। वह कभी दिखाई नहीं देना चाहता था, कभी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वह बार बार लौटती थी। और उसकी आवाज़, जब वह उससे घास के मैदान में बात करती थी तो उसकी आवाज़ ही एकमात्र चीज़ थी जिसने उसके अंदर की आग को फिर से प्रज्वलित कर दिया था। वह कोई पुजारिन नहीं थी, कोई अप्सरा नहीं थी, कोई चुनी हुई दैवज्ञ नहीं थी। वह एक योद्धा थी जिसके हाथ केवल हथियारों को जानते थे। एक ऐसी महिला जो क्षति से कठोर हो गई थी और कुछ भी महसूस न करने के लिए प्रशिक्षित थी। और फिर भी उसने उसे देखा। उसने उसे एक प्रतीक या खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र चीज़ के रूप में, एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसका इंतजार किया जा सके। उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपने सिर के झुकाव में, अपने शरीर की स्थिरता में उसने हर उस सवाल का जवाब दिया जो उसने कभी नहीं पूछा था। और धीरे धीरे, असंभव रूप से, उसने उसे वापस प्यार किया। स्पार्टा में एकांत का सम्मान किया जाता था, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। लियोन्थी की अनुपस्थिति किसी का ध्यान नहीं गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह बैरकों से, प्रशिक्षण क्षेत्रों से, कमांडरों और रिश्तेदारों की सतर्क निगाहों से दूर चली जाती थी। पहले तो किसी ने उससे सवाल नहीं किया। वह लियोन्थी थी, अछूत, अटल योद्धा जिसकी वफादारी हर निशान में खुदी हुई थी। लेकिन स्पार्टा व्यवस्था, अनुशासन और प्रेम पर फला फूला, विशेषकर छिपा हुआ प्रेम, नियंत्रण पर बने शहर में एक विदेशी चीज थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह भटकती रहती है, वह परामर्श में कम बोलती है, वह प्रशिक्षण लेती है, लेकिन उसके हमलों में जहर की कमी है। यह सच था। लियोन्थी बदल गया था। उसकी हरकतें अब भी तीखी थीं, लेकिन अब क्रूर नहीं रहीं। उसकी आवाज़ अब कट नहीं रही थी और उसकी आंखों में कुछ नरमी आ गई थी। कुछ रातों में वह मन ही मन मुस्कुराती थी, जैसे कि उसके पास कोई ऐसा रहस्य हो जिसे देवता भी चुरा नहीं सकते। सबसे पहले उसके पिता ने नोटिस किया। कमांडर एड्रेस्टोस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर कोई कोमलता नहीं थी, जिसकी बेटियां पुरुषों का नेतृत्व करने के लिए थीं, भावनाओं का पालन करने के लिए नहीं। उसने रणनीति की आड़ में एक शाम उसे बुलाया, लेकिन जब चेंबर खाली हो गया तो उन्होंने साफ शब्दों में बात की। तुम्हें नींद से क्या रोकता है? लियोन्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। यह मत भूलो कि तुम कौन हो। लेकिन वह पहले से ही था, कम से कम खुद का वह संस्करण जिसे स्पार्टा ने ढाला था। शहर ने जो पत्थर से बनाया था, उसे हंस ने पानी से छू लिया था, और लियोन्थी ने खुद को वापस लौटने के लिए तैयार नहीं पाया। वह जो थी, फिर भी स्पार्टा देखता रहा। एक बार एक गश्ती दल ने दीवारों से परे उसका पीछा किया और चट्टानों की ओर उसके कदमों का पता लगाया। उन्होंने उसे जैतून के पेड़ों के पास खो दिया। वह इतनी कुशल थी कि उसकी छाया नहीं पड़ सकती थी, लेकिन यह काफ़ी था, जन संदेह के लिए काफ़ी था। पुजारी शगुनों के बारे में बड़बड़ाते थे कि चांदनी में आवाज़ें आती हैं, कि स्पार्टा से परे झीलें अस्वाभाविक रूप से हिलती हैं। हर पूर्णिमा को एक योद्धा महिला गायब हो जाती है। उन्हें डर था कि यह पागलपन है या इससे भी बुरा कोई देवता है। लियोन्थी को पता था कि दीवारें बंद हो रही थीं। वह आंखें वहीं देखना सीख रही थीं जहां पहले वे दूर देखती थीं। उसकी खामोशी, जो एक समय उसकी ताकत थी, अब उसे असुरक्षित बना रही थी। लेकिन फिर भी वह गई। फिर भी उसने उसे पाया। और उस उपवन में जहाँ चांदनी पंख छूती थी, वह स्पार्टा का शोर भूल गई, नियम भूल गई, खतरा भूल गई। अब केवल एक ही चीज़ मायने रखती थी, नजर ना आना। क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि वह अपने दिल में क्या जानती है, तो यह दोनों को नष्ट कर देगा। उस रात चांद भारी था, धीमा,
सूजा हुआ, बुझती हुई लौ की तरह सुनहरा। लियोन अपने कक्ष में खड़ी थी। उसकी उंगलियां उसके कवच पर कांप रही थीं, अंतिम पकड़ को बांधने में असमर्थ थीं। कुछ बदल गया था। उसने इसे कई दिनों से महसूस किया था। उसके पैरों के नीचे एक शांत कंपन थी, जैसे जमीन खुद ही जानती हो कि उसने क्या नहीं किया। उसकी पिछली मुलाकात में हंस अलग था, बेचैन, अधिक सतर्क। हवा का रुख बदलते ही उसके पंख फड़फड़ाने लगे। उसने बसने से पहले 2 बार उसका चक्कर लगाया था। उसकी गर्माहट सुखद नहीं थी, बल्कि तेज थी। उस रात को उसे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो सपने लेकर आई। वह सिल्वर के उपवन में खड़ी थी। उसके हाथ सोने की धूल से सने हुए थे। उसके सामने एक मूर्ति मंडरा रही थी, कुछ हिस्सा मनुष्य का, कुछ हंस का। उसके पंख बीच में जमे हुए थे। उसका चेहरा शांत और बेजान था। उसने बाहर पहुंची, एक ऐसे नाम से पुकारा जिसे वह नहीं जानती थी। मूर्ति टूट गई और एक आवाज गूंजी, आसमान से नहीं बल्कि उसकी हड्डियों के अंदर से। जो प्रेम प्रज्वलित हुआ है उसे सत्य स्थिर कर देगा। वो बेदम होकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नाम अभी भी उसकी जीभ पर जल रहा था। उसने इसे खारिज करने की कोशिश की, एक सपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन योद्धा जानते हैं कि घर कब वास्तविक होता है, और ये कोई सामान्य शगुन नहीं था, ये थी भविष्यवाणी। अगले दिन लियोनी ने सामान्य से पहले स्पार्टा छोड़ दिया। हर कदम के साथ उसकी छाती में दर्द तेज हो गया। वो अपने सामान्य रास्ते पर नहीं चली। उसके पैर उसके पहाड़ियों में और गहराई तक ले गए, उन पेड़ों के बीच से जहां से वो कभी नहीं गुजरी थी, स्मृति से अछूते उपवनों में। वहां आईवी और कान के पर्दे के नीचे छिपी हुई उसे वेदी मिली, प्राचीन, टूटी हुई, एक एकल अचूक शिलालेख के साथ चिन्हित, पुराने चमकते सोने में खुली हुई। अब पोलॉन। उसकी सांसें अटक गई। एक ही बार में टुकड़े अपनी जगह पर गिर गए। हंस की गर्मी, उसकी सुनने वाली दृष्टि, सपने, उसकी हड्डियों में अभिशाप। यही कारण था कि यह हमेशा पूर्णिमा के दौरान आता था। वो सिर्फ मंत्रमुग्ध नहीं था, वो एक देवता थे, उसका भगवान, और उसने कुछ तोड़ दिया था। वो लड़खड़ाकर वापस चली गई। उसके पीछे पंखों की आवाज थी। हंस हमेशा की तरह चुप होकर उसके पीछे चला गया था, लेकिन उसकी शांति अब उसे आराम नहीं दे रही थी। वो उदासी से धीरे से देख रहा था, मानो उसे पहले से ही पता हो, मानो सत्य आ गया हो। और इस तरह अंत हुआ। उपवन अब शांत नहीं था। हवा धीमी और गहरी गति से धड़क रही थी, जैसे किसी प्राचीन चीज की सांस उसकी नींद में हलचल मचा रही हो। चांदनी झील की सतह पर कांप रही थी। पेड़ झुके हुए थे, सदियों से चले आ रहे रहस्य को उजागर करने के मूक गवाह। लियोन्थी वेदी के सामने जमी हुई खड़ी थी। अपोलो नाम अभी भी उसके दिमाग में भाले से टकराने वाले पत्थर की तरह गूंज रहा था। वो धीरे धीरे मुड़ी, जैसा ऐसा करने से सच सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हंस वहां था, उड़ नहीं रहा था, सुंदर नहीं था, बस खड़ा था, देख रहा था। इसके पंख अब टिमटिमाते नहीं रहे, इसकी चमक मंद पड़ गई, बुझती लौ की तरह टिमटिमाती रही। लियोन्थी ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसके होंठ खुल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अनिश्चित थी कि क्या कुछ कहा जा सकता है। मुझे पता है, वो फुसफुसाई। हवा शांत हो गई। हंस की पीठ से एक पंख धीरे से चुपचाप गिर रहा था और वेदी को छूते ही धूल में गायब हो गया। और फिर बदलाव शुरू हुआ। हंस की गर्दन झुकी, अनुग्रह से नहीं, पीड़ा से। इसका शरीर कांप उठा। पंख सोने और प्रकाश की धाराओं में खुल गए। पंख बुझाओं में मुड़ गए। जाले पैर पंजों में विभाजित हो गए, जो जमीन में धंस गए। और जहां हंस खड़ा था, अब एक आदमी घुटनों के बल बैठा है, नग्न, दीप्तिमान, टूटा हुआ। अपोलो। उसके बाल भोर के आकाश की तरह चमक रहे थे। उसकी त्वचा हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे संगमरमर के नीचे अंगारे हों। लेकिन उसकी आंखें दुख से, अपरिहार्यता से धुंधली हो गई थी। लियोन्थी अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे हट गई। वो उसे खामोशी से प्यार करती थी, और अब खामोशी असहनीय हो गई थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन अभिशाप पूरी तरह से हटा नहीं था। उसकी आवाज़ किसी पुराने तूफान में गर्जना की तरह फूट रही थी, जिसका कोई नाम ही नहीं ले सकता। आपको पता नहीं चलना चाहिए था, उसने आखिर में कहा। आवाज़ हवा से भी कम थी। यह एकमात्र नियम था। वो उसके बगल में घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके आंसू उसके योद्धा के चेहरे पर ऐसे बह रहे थे जैसे पहाड़ी पत्थर से नदियां सेती हों। वो फुसफुसाई, मेरा ये इरादा नहीं था। वो तब केवल एक बार हंसा। भगवान की मुस्कान, खुशी की नहीं बल्कि विदाई की। मुझे मालूम है। और इसके साथ ही उनके नीचे की जमीन कांप उठी। एक शब्दहीन भूकंप, एक दिव्य वाक्य बिना दया के पारित हो गया। उसकी चमक फीकी पड़ गई। उसकी त्वचा सख्त हो गई। उसके अंग पहले ही कठोर हो गए। अपोलो स्तंभ में बदल रहा था, और लियोन्थी केवल ये देख सकता था कि प्रेम लेजेंड बन गया। जैसे ही नाम बोला गया, अभिशाप ने अपना अंतिम कार्य आरंभ कर दिया। अपोलो का शरीर, जो कभी दिव्यता से पिघल गया था, अब इंच इंच कर कठोर हो गया। उसकी त्वचा के नीचे की रोशनी ठंडी धातु की तरह फीकी पड़ गई। उसके सुनहरे बाल अपनी चमक खो गए और कठोर होकर मार्बल के धागों में बदल गए। कोई क्षमा नहीं होगी, कोई प्रतिशोध नहीं होगा। लियोन्थी ने उसके हाथ पकड़ लिए। वो अभी भी गर्म थी, अभी भी कांप रही थी, लेकिन वो इसे महसूस कर सकती थी कि पत्थर मांस पर ठंड की तरह रेंग रहा है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से हिलना बंद कर दे, उसकी उंगलियां आखिरी बार उसके चारों ओर घूम गई, और उसके साथ ही उसके आंसू बह गए। और फिर वो वहां अकेली खड़ी थी। अपोलो की शक्ल बिखरते सपने की तरह आसान हो गई। आखिरकार जहां अपोलो खड़ा था, केवल एक अभिशापित और सुंदर मार्बल की मूर्ति बची थी, जिसकी आज तक लियोन्थी ने छुई नहीं थी। और अपोलो का सपना अंत हुआ। लियोन्थी ने भरपूर जीवन जिया, लेकिन कभी प्यार नहीं किया।
उसका दिल पत्थर की मूर्ति से बंधा हुआ था और मूर्ति हमेशा मिट्टी पर खड़ी थी। यह उसकी शक्ति की सजा थी और ये था प्रेम का अंत और ये था उसका अंत। अब इस विदाई के बारे में बात करना बंद करो। उसने सिर हिलाया। नहीं नहीं, इसका अंत इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन शाप ने एक न सुनी। इसने मौन, धैर्यवान और क्रूर होकर सदियों तक प्रतीक्षा की थी। अपोलो की छाती एक बार फिर उठी और फिर नहीं उठी। उसके कंधे के पीछे आधे बने पंख बीच में ही जम गए। उसके घुटने दुख से झुक गए, अपनी जगह पर लॉक हो गए। उसका चेहरा अभी भी सुंदर, अभी भी दयालु, प्यार और दर्द के बीच फंसा हुआ था। उसकी आंखें खुलती हैं लेकिन दिखती नहीं। और फिर सन्नाटा। किसी भी युद्ध के मैदान से भी अधिक गहरी शांति, हमले से पहले के क्षणों से भी अधिक गहरी। यह शांति की खामोशी नहीं थी, बल्कि नुकसान की, किसी पवित्र चीज के बिखर जाने की खामोशी थी। लियोन्थी वहां घुटनों के बल बैठ गया। उसका माथा उसके अब ठंडे हाथ पर दब गया। वो हाथ जो कभी सितारों को झुलाता था, अब पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। उसके आंसू उसकी संगमरमरी उंगलियों के किनारे से फिसलकर धरती पर गिर रहे थे, एक के बाद एक, अंतिम यात्रा की तरह, धीमे और स्थिर। उपवन मंद पड़ गया। यहां तक कि चांद भी, जो अक्सर चमकीला और चौकस रहता था, बादलों के पर्दे के पीछे छुपता हुआ प्रतीत हो रहा था। कोई बिजली नहीं आई। सजा हो जाने के कारण कोई भगवान प्रकट नहीं हुआ। ज़्यूस ने बात की थी, हंस आखिरी बार उड़ा था, और अपोलो, प्रकाश के देवता, अब मौन की मूर्ति थे, अपने अंतिम सत्य के क्षण में हमेशा के लिए जमे हुए। परिवर्तन समाप्त होने के बाद लियोन्थी लंबे समय तक रुके रहे। जो कुछ बचा था उसके चारों ओर हथियार लपेटे हुए थे। वो चिल्लाई नहीं, उसने स्वर्ग को शाप नहीं दिया। उसकी चीखें सुनने के लिए कोई स्पार्टन नहीं थे, गवाही देने के लिए कोई योद्धा नहीं थे। केवल हवाएं थीं, केवल पेड़ थे, और एक देवता की पत्थर की आकृति थी जिसने कभी उससे प्रेम किया था, गरज और आग से नहीं, बल्कि शांति से। और अब चुप्पी के साथ लियोन्थी कभी स्पार्टा वापस नहीं लौटी। उसने अपना कवच वहीं छोड़ दिया जहां वो वेदी के पास पड़ा था, अपनी तलवार हटा दी, अपने युद्धग्रस्त नाम को झील के ऊपर धुएं की तरह बहने दिया। वो महिला जो कभी राजाओं के बीच खड़ी थी, अब एक ऐसी मूर्ति के पास चुपचाप घुटनों के बल बैठी रही जो कभी फिर नहीं हिली थी। उपवन उसकी दुनिया बन गया। प्रत्येक पूर्णिमा को वो वापस आती, एक भी पूर्णिमा को नहीं भूलती। वो कोई अर्पण, कोई धूप, कोई प्रार्थना नहीं, केवल स्वयं और एक स्मृति लेकर आती। वो अपोलो की मूर्ति के पास बैठती, उंगलियां उस ठंडे पत्थर के हाथ को सहलाती जिसे उसने कभी मांस में पकड़ा था। कभी कभी वो बोलती, कभी कभी वो कोई गाना गुनगुनाती जो उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी तरह से ऐसा महसूस होता था कि ये गाना उन दोनों का है। बाकी समय वो बस पानी देखती रही और कुछ नहीं बोली। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। उन्होंने कहा कि एक महिला पहाड़ियों पर प्रेत बाधित है, कि वो दूर के सितारों की तरह आंखों के साथ चांदनी के नीचे भटकती है। कुछ ने कहा कि वो पागल हो गई है, दूसरों ने कहा कि उसे चुना गया है, लेकिन किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। साल बीत गए, सर्दियां आई गईं, साम्राज्य स्थानांतरित हो गए, देवता चुप हो गए, लेकिन लियोन्थी बनी रही। वो बड़ी हुई लेकिन कभी कमजोर नहीं हुई। उसकी ताकत बनी रही, एक सैनिक की तरह कम, एक जैतून के पेड़ की जड़ों की तरह ज्यादा, जो हर साल तूफान के बाद भी धरती के एक ही टुकड़े से चिपकी रहती है। और फिर मूर्ति खड़ी रही। अपोलो मिडनाइल, पंख उसके पीछे आधे बने हुए, उस जगह को टुकटुकी लगाए हुए जहां लियोन्थी हमेशा बैठती थी, एक पल के लिए संगमरमर में जम गया, समय से अछूता। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि पत्थर छूने पर गर्म था। यदि आप अपना हाथ उसकी छाती पर रखें तो आप कुछ बेहोश सी महसूस कर सकते हैं, जैसे सपने में दिल की धड़कन। और फिर एक अंतिम पूर्णिमा को लियोन्थी आई। वो उसके पास सामान्य से अधिक देर तक बैठी रही, अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर रखा और फिर कभी नहीं हिली। जब कुछ हफ्ते बाद गांव वाले आए तो उन्होंने उसे वहां पाया, शांत, आंखें बंद, मुस्कुराहट में होंठ हल्के से मुड़े हुए। उसके बगल में अपोलो की मूर्ति हल्की हल्की चमक रही थी, मानो भीतर से प्रकाशित हो रही हो। किसी ने उसे छुआ नहीं, उन्होंने कोई स्थल नहीं बनाया, कोई तीर्थ स्थल नहीं, कोई मंदिर नहीं। लेकिन दंत कथा बढ़ती गई, और अब जब चंद्रमा पूर्ण है और हवा शांत है तो कुछ लोग कहते हैं कि हंस झील में लौट आता है, देखने के लिए नहीं, याद करने के लिए। मेलानिया का जन्म पैलेस की छत के नीचे नहीं हुआ या मंदिर की धूप के बीच नहीं। वो एक तूफान के दौरान एक विलो पेड़ के नीचे की दुनिया में आया, जिसने आकाश को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उसकी माँ, जो एक दाई की बेटी थी, ने उसे लिनन की चादर में लपेट दिया जब पहाड़ों पर गड़गड़ाहट हो रही थी। पक्षी तितर बितर हो गए, बारिश नाचने लगी और बच्चा नहीं रोया। वो चलने के क्षण से ही गुनगुनाता था। संगीत ने उसका अनुसरण किया। जब वो शराब पीने के लिए घुटनों के बल बैठा तो जलधाराओं ने धुनें फुसफुसाईं। जैसे ही वो गुजरा, पत्तियां एक सुर में कांपने लगी। उसे निर्देश की जरूरत नहीं थी, ध्वनि उसकी थी। 10 साल की उम्र तक वो किसी भी पक्षी की आवाज की नकल कर सकता था और उसे गीत में पिरो सकता था। 16 साल की उम्र में उन्होंने झूठ बोलने की भूमिका इतनी खूबसूरती से निभाई कि कठोर योद्धा भी सुनने के लिए लुक गए।
उन्होंने नदियों के बारे में, खोए हुए भाइयों के बारे में, युद्ध से पहले के खेतों के बारे में गाया। ऐसे गीत जो लोगों की आंखों में आंसुओं से भर गए, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। लोग उसे एक उपहार, एक चमत्कार, दिव्य सांस का बच्चा कहते थे। उन्होंने कभी इसका दावा नहीं किया। मेलेनियन ने बिना किसी सिक्के या घमंड के अपना संगीत साझा किया। एक गांव से दूसरे गांव की उन्होंने यात्रा की। उसकी आवाज से बुखार शांत हो गया। उसकी डोरियों ने कठोर हृदयों को नरम कर दिया। एक बार वो एक मरते हुए बच्चे के लिए खेले, जो उसकी लोरी सुनकर मुस्कुराया और मौत की आगोश में चला गया, जैसे कि ये कोई सपना हो। लेकिन सुनने वाले सभी कान नश्वर नहीं थे। एक वसंत की शाम, जब वो एक चमकती नदी के किनारे बैठा और तारों की रोशनी के बारे में एक धुन बजा रहा था, तो उसके चारों ओर की हवा बदल गई। हवा धीमी हो गई, पानी शांत हो गया, यहां तक कि मेंढकों ने भी अपना गाना बंद कर दिया। और फिर वे पहुंचे, मसल्स। उनमें से 9 प्रकाश और ध्वनि में लिपटे हुए दुनिया के पर्दे के पीछे से हल्के कदम रख रहे थे। प्रत्येक ने अपना स्वयं का सार धारण किया, इतिहास, त्रासदी, नृत्य, महाकाव्य, कविता और बहुत कुछ। उनकी नजरें दयालु नहीं थीं, क्रूर नहीं थीं, बस जानने वाली थीं। उन्होंने सुना और फिर मेलानियन को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने वापस गाना गाया, पूर्ण सामंजस्य में 9 आवाजें, भाषा से भी पुरानी। मेलानियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना कुछ सोचे समझे उनसे जुड़ गईं। उनकी आवाज से मेल नहीं खाती थी, इसने उन्हें विकसित किया। जब आखिरी स्वर खामोश हो गया तो तारे भी करीब लगने लगे। म्यूज में से एक कोली ने, जो सबसे बड़ा और सबसे कठोर था, उसकी भौं को छुआ। तुम साधारण नहीं हो, उसने कहा, तुम एक जहाज हो। और इस प्रकार मेलानियन की कथा शुरू हुई, वो भारड़ जिसकी आवाज से आकाश हिल जाता था। उस रात से मेलानियन अब केवल एक प्रतिभाशाली मर्तबे व्यक्ति नहीं रह गया था। उसे छुआ गया, चिन्हित किया गया, उसके बारे में फुसफुसाया गया। म्यूजेस ने उसे चुना था। माउंट हेलिकन की शांत तहों में, जहां बहुत कम लोग कदम रखते थे, उन्होंने उसे अपने साधारण परिसर में आमंत्रित किया। वहां प्राचीन पेड़ों और मर्तब्या महत्वाकांक्षा से रहित आकाश के नीचे मेलानियन ने व्याख्यान के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखा। महाकाव्य के संगीतकार कोली ने उसे सिखाया कि कहानी को ध्वनि में कैसे मोड़ें। सोते समय क्लियो ने उसके कानों में राष्ट्रों का इतिहास फुसफुसाया। तुरसोरा पत्तों के बीच से नंगे पैर नाचती थीं, जबकि वो उसके बगल में खेल रहा था। उसकी उंगलियां हवा और शरीर की लय सीख रही थीं। यूटे ने अपनी बांसुरी उसकी हथेली पर रख दी और केवल इतना कहा, सुनो, और उसने किया। उन्होंने न केवल धुनों को बल्कि सत्य को भी आत्मसात किया। वो प्रकार जो शब्दों के बीच रहता था, वो प्रकार जिसे मनुष्यों ने शायद ही देखा हो लेकिन महसूस किया हो। तूफान से पहले की शांति, लालसा के दर्द में, पहली बर्फबारी में एक बच्चे की हाफनी में म्यूज ने उसे शक्ति नहीं बल्कि परिप्रेक्ष्य दिया। और उन्होंने बदले में केवल एक ही चीज मांगी, उनके लिए गाओ। उनका मतलब यह है, हारा हुआ, थका हुआ, घमंडी और टूटा हुआ, जिन्हें ये याद रखने की जरूरत है कि पीड़ा में भी सुंदरता मौजूद रहती है। वो गाना बाम और ब्लेड दोनों हो सकता है। पहले तो मेलानियन ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने शहर के मंचों और शांत मैदानों में प्रदर्शन किए, राजाओं और भिखारियों के सामने समान रूप से प्रदर्शन किया। उनके गीतों ने टूटे हुए दिलों को जोड़ा, क्रांतियों को जगाया, पिता की बेटियों को ठीक किया और दुश्मनों को बेचैन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उनका उपहार बढ़ता गया, वैसे ही कुछ और भी बढ़ा, महत्वाकांक्षा। वो उन ध्वनियों का पीछा करने लगे जिन्हें न्यूज ने नहीं सिखाया था, ऐसे फोटो जिन्हें किसी भगवान ने नहीं छुआ था। रात के सबसे शांत हिस्सों में वो अकेले लिखते थे, भाषा से परे कुछ चीजों का मसौदा तैयार करते थे। एक ऐसा गीत जो समय को झुका सके, हवा को स्थिर कर सके और आंसुओं को पत्थर में बदल सके। एक अंतिम गीत उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि म्यूज को भी नहीं, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा अब परमात्मा को साझा नहीं करना चाहता था। वो इससे आगे निकलना चाहता था। और हमेशा सतर्क रहने वाले मसों ने बदलाव देखा, उसकी उंगलियों में नहीं बल्कि उसकी आंखों में। जिस तरह से उसने उनसे परे देखा, जैसे कि नियति ने प्रशंसा से अधिक उस पर एहसान किया हो। और दूरी में भाग्य थोड़ा हिल गया, क्योंकि कोई भी नश्वर व्यक्ति बिना किसी कीमत को हमेशा के लिए परमात्मा के साथ नहीं चलता। मेलानियन दुनिया से हट गया। वह अपने पीछे तालियां, अनुरोध, राजाओं के उपहार और नगरों की शोभा छोड़ गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना बंद कर दिया, छात्रों को पढ़ाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि संगीतकारों से बात करना भी बंद कर दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे बीमार पड़ गए हैं, दूसरों ने कहा कि वे मर गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे माउंट हेलिकन की छायादार ढलानों पर चला गया था, किसी भी इंसान के अब तक गए ढलानों से कहीं अधिक गहराई पर, जहां केवल पुराने देवताओं की गूंज ही हलचल मचाती थी। वहां क्रिस्टलों से सजी एक गुफा में जो प्रकाश के संपर्क में आने पर गाने लगते थे, उन्होंने अंतिम गीत की रचना शुरू की। ये टुकड़ों में उसके पास आया, कभी नींद में, कभी गरज में, कभी कभी इतनी गहरी खामोशी उसे डरा देती थी। उन्होंने इसे लिखा नहीं, उसे ये हकीकत की तहों के बीच छिपा एक रहस्य जैसा लगा। राग ने स्थिर रहने से इनकार कर दिया। जब उसने सांस ली तो ये बदल गया, उसके दिल की धड़कन के साथ बदल गया। ये प्रदर्शन के लिए गाना नहीं था, ये ध्वनि में सत्य था। उन्होंने इसके शुरुआती स्वर में सितारों का जन्म सुना, उन्होंने इसके पतन में साम्राज्यों की मृत्यु को महसूस किया। ये दुखद नहीं था, ये आनंदमय नहीं था, बस ये था। उन्होंने महीनों, शायद वर्षों तक मेहनत की। गुफा के अंदर समय अजीब तरह से मुड़ा।
वो कम खाता था, तभी सोता था जब संगीत इसकी इजाजत देता था। वो एक पल रोता था, दूसरे पल हंसता था, मानो गाना उसके हाथों के बजाय उसकी आत्मा में बज रहा हो। और जब ये खत्म हुआ तो दुनिया बदल गई। पक्षी बीच उड़ान में रुक गए, पेड़ हवा रहित पहाड़ की ओर झुके हुए थे, धाराएं शांत हो गईं, आकाश ने स्वयं ही अपनी सांसें रोक ली और बहुत ऊपर ओलंपिक के संगमरमर कक्षों में देवताओं ने अपने सिर घुमाए। यहाँ तक कि नियति, जो कभी अपनी बुनाई से नजरें नहीं हटाती थी, रुक गई। कपड़ा फुसफुसाया, एक धागा कांपता है। लाइसस ने भौएं चढ़ा दी और एट्रोपोज, जिनकी कैंची कभी हिचकिचाती नहीं थी, ने उन्हें नीचे गिरा दिया। उन्होंने सुना, गीत में पूजा की मांग नहीं की गई, इसने प्यार करने की भीख नहीं मांगी, इसने बस सब कुछ उजागर कर दिया। जब अंतिम स्वर फीका पड़ गया तो गुफा ने भी इसे प्रतिध्वनित करने से इनकार कर दिया, मानो दुनिया जानती हो कि इसे दोहराना अपराध होगा। देवताओं ने इंतजार किया, मसों ने इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि मेलानियन दुनिया को ये आश्चर्य प्रस्तुत करने के लिए वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे छिपाया और ऐसा करते हुए उन्होंने एक अलग संगीत को गति प्रदान की, मौन और परिणाम का। जब मेलानियन गुफा से बाहर निकले तो उन्हें दुनिया छोटी महसूस हुई। आसमान जो कभी इतना विशाल था, उनकी हड्डियों में अब भी गुनगुना रहे गीत की गूंज के आगे फीका लग रहा था। लोग उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, संगीतकार, कवि, यहाँ तक कि पुजारी भी। उन्होंने जो कुछ लिखा था उसे सुनने के लिए विनती की, ये महसूस करने के लिए कि किस शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया था। लेकिन मेलानियन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर पूछा। वे मंद मंद मुस्कुराए। अभी नहीं। केवल मसों ने बदलाव देखा। एक शाम वे तारों की रोशनी से ऐसे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आए जैसे कि झूठे व्यक्ति की सांस। उनके वस्त्र प्रेरणा से चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चेतावनी झलक रही थी। आपको सुंदरता लाने के लिए चुना गया था, अरातो ने नरम और दुखी होकर कहा। लेकिन सुंदरता को दफन करने का मतलब नहीं है, क्लियो ने कहा। तुम्हें इसे अवश्य गाना चाहिए, कॉलोपी फुसफुसाई। मेलानियन ने अपना सिर झुका लिया। मैं इसे सस्ता होते हुए नहीं देखूंगा। वे ऐसे झेम पड़े मानो उन्होंने उन पर हमला कर दिया हो। क्या आप मनुष्य को अयोग्य समझते हैं? टरप्सिकोरे ने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या आप सोचते हैं कि केवल आप ही इसके संरक्षक हैं? वो उनकी आंखों से मिला, क्रोध से नहीं बल्कि किसी ठंडी चीज से, कब्जा। हाँ, उनके बीच खामोशी सर्दी जैसी महसूस हुई। तो फिर आप हमारे नहीं रहे, कॉलोपी ने कहा। इसलिए नहीं क्योंकि आपने हमसे परे कुछ बनाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसे संग्रहित किया है। उसने कुछ नहीं कहा और वे गायब हो गए। फिर भी देवताओं ने इंतजार किया, यहाँ तक कि ज़्यूस, जो प्रायः मनुष्यों के मामलों से चिंतित नहीं होते थे, ने सुनने के लिए अपनी गर्जना रोक दी। यहाँ तक कि पाताल लोक ने भी अपना सिर गहराई में झुका लिया। वे एक स्वर, एक फुसफुसाहट, एक टुकड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ नहीं आया। मेलानियन ने गाने को अपने अंदर ही बंद कर रखा था। न लिखा गया, न रिकॉर्ड किया गया, न साझा किया गया। उन्होंने इसे पवित्र कहा, लेकिन पवित्र चीजें जब बहुत लंबे समय तक सील की जाती हैं तो खट्टी होने लगती हैं। उन्होंने अन्य कृतियों का प्रदर्शन किया। वे अभी भी सुंदर थे। श्रोता रो पड़े। भीड़ ने जय जयकार की, लेकिन वह जानता था और परमात्मा भी जानता था, कुछ कमी थी। और इससे भी बुरा, कुछ चोरी हो गया था। वह गीत जो भाग्य को झकझोर सकता था, समय को झुका सकता था और देवताओं को भी छू सकता था, वह उसके अहंकार के नीचे दब गया था। उसने स्वयं से कहा कि उसने इसकी रक्षा की है, लेकिन दूर से देखने वाले मसों ने सच्चाई देखी। उसने परमात्मा को अपने अहंकार से बांध रखा था। और जो देवता पागलपन, युद्ध और बिना पलक झपकाए पूजा करते हैं, वे चोरी बर्दाश्त नहीं करते। और इसलिए एक रात हवा शांत हो गई, तारे शांत हो गए और एक अभिशाप खिलने लगा। अग्नि से नहीं, स्मृति से। श्राप धीरे से आया। कोई गड़गड़ाहट नहीं, ओलंपस से कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बस एक सपना। मेलानियन खुले आकाश के नीचे उसी मौन में लेटा हुआ था जिसे उसने कभी संजो के रखा था। नींद ने उसे धीरे से अंधेरे में खींच लिया और वहां प्रतीक्षा में गीत था, अंतिम गीत। यह अधिक स्पष्ट, समृद्ध और असंभवतः पूर्ण होकर लौटा। उसने ऐसे नोट सुने जो उसने कभी नहीं लिखे थे, ऐसी लयबद्धता जिसकी उसने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। इसने उसे सितारों के माध्यम से उठाया, उसे महासागरों में ले गया, अर्थ के मूल ताने बाने को खोल दिया। वह खुशी में, विस्मय में, समर्पण में रोया और फिर शोक गायब हो गया। धुंधला नहीं, मिटा दिया गया। कोई स्मृति नहीं, कोई नोट नहीं, कोई नाम नहीं। वह धुन जो उसने अपनी आत्मा से लिखी थी, अपनी हड्डियों में महसूस की थी, सूर्योदय के समय धुंध की तरह गायब हो गई। पहले तो उसने इसे नींद की क्रूरता समझा। उसने अपनी लायुर पकड़ी और एक भी प्रगति याद करने की कोशिश की। कुछ नहीं। वह बेतहाशा, अजीब, मनित बजा रहा था। उस रात वह जल्दी ही अपने बिस्तर पर लौट आया। दिल तेजी से धड़क रहा था और गाना पहले से कहीं अधिक उज्जवल होकर लौटा। उसने सपने में गाना गाया। आंसू बह रहे थे, उंगलियां रोशनी में नाच रही थीं। यह वास्तविक लगा। उसे स्वप्न में ही यह बात याद आई। लेकिन एक बार फिर भोर की पहली सांस बीतने के साथ उसने बिस्तर पर मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दिया और अंधेरे में नोट लिखते रहे। उन्होंने अपने मन से एक वाक्यांश, एक लय, एक छवि को बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह बार बार गायब हो गए। उन्होंने खेलना बंद कर दिया, प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया।
भीड़ कम हो गई, दोस्त चले गए, उनका घर धूल भरा और ठंडा हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे एक जुनून सवार हो गया था, गीत को याद करना। म्यूजिस दूर खड़े दुख से देख रहे थे। यूटर्पे ने कहा उसे एक उपहार दिया गया था और उसने इसे पिंजरे में बंद करने का फैसला किया। पॉलीहिम्निया ने कहा अब वह एकमात्र व्यक्ति है जो इसे सुनेगा। और कभी याद नहीं करना, क्लियो फुसफुसाई। यह प्रतिशोध नहीं था, यह संतुलन था। मेलानियन अनंत काल तक हर रात गाना सुनती रहेगी, लेकिन यह केवल सपनों में ही जीवित रहेगा। प्रत्येक सूर्योदय के समय वह उसकी पकड़ से ऐसे फिसल जाता जैसे फटे हुए हाथों से पानी। वह इसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा, उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ेगा, और समय के साथ आशा सड़कर मानसिकता में बदल जाएगी। क्योंकि एक बार्ड को सबसे अधिक पीड़ा इस बात से होती है कि वह अपने अब तक के महानतम गीत को भूल जाए, और यह जानता है कि वह अब भी उसके बिना गाता है। मेलानियन वे रातें गिनना बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे में खून बहाया, आनंद और हानि का एक अनंत चक्र। प्रत्येक संध्या वह सपनों में खो जाता था, जहां अंतिम गीत उसे युद्ध से लौटे प्रेमी की तरह गले लगाता था। और हर सुबह वह अकेला जागता था, चिल्लाता था, फूट फूट कर रोता था। पहले तो उसने शराब से बचने की कोशिश की। उसने अपने पास सोने के लिए स्क्राइब्स को काम पर रखा, व्यूवर्स से अपने दिमाग से कुछ अंश निकालने की विनती की। वे दर्पणों के सामने गाना गाते थे, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज कोई छुपी हुई स्मृति उजागर कर देगी। कुछ काम नहीं आया और धीरे धीरे वह लड़खड़ाने लगा। वह खाना बंद कर दिया। उसके वस्त्र खोखले होकर शरीर से लटक रहे थे। जब वह अपने झूठे यंत्र की ओर बढ़ा तो उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वही यंत्र जिसे उसने एक बार बच्चे की तरह पालने में छुआ होगा। उसके कांपते हाथों के नीचे तार टूट गए। उसने उन्हें ठीक नहीं किया। अब उसे उनकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि नींद में भी संगीत आता रहता है। ये उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया, एकमात्र स्थान जहां उसने संपूर्णता महसूस की। और जागना सजा बन गया। उसने सूरज को कोसा, अपनी खिड़कियां तोड़ दी, खुद को बिना रोशनी वाले कमरे में बंद कर लिया, लेकिन फिर भी गाना सुबह के साथ ही छूट गया। जब वो उभरा तो वो किसी भांट जैसा नहीं लग रहा था। वो जंगली आंखों वाला, दुबला पतला था। उसकी सुनहरी आवाज अब रातों की हताश गुनगुनाहट से दहाड़ने लगती है। वो एक भिखारी की तरह गांव-गांव घूमता रहा है, सिक्के के लिए नहीं, बल्कि याददाश्त के लिए। क्या तुमने सुना है? उसने अजनबियों से पूछा था। ऐसा गाना जिसका ना आरंभ है ना अंत, क्या तुमने इसे नींद में सुना है? लोग उससे पहले चिढ़ते थे, फिर उससे डरते थे। कुछ ने पत्थर फेंके, कुछ भाग गए। उसने सड़कों पर बेतरतीब उन्मत्त धुनों के साथ टुकड़े गाना शुरू कर दिया। दूसरों के लिए उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके लिए वे सुराग, चाबियां, टूटे हुए दर्पण के टुकड़े थे जिसे वो लगभग फिर से जोड़ सकता था। लेकिन हर बार ये उसकी उंगलियों से फिसल जाता था। असफल होने पर वो हंसा, फिर रोया, फिर हंसा। और हर रात गाना वापस आता था, झिलमिलाता हुआ, पूरा, बस पहुंच से बाहर। मस्सों ने क्रोध से नहीं, शोक से देखा। वो एक समय उनका सबसे अच्छा जहाज था। अब वो एक फूटा हुआ घड़ा था जो केवल तभी भरता था जब कोई सुन न सके। और उस अवतरण में उसने जो गीत जमा किया था वो चीज बन गया जिसने उसे उजागर किया। आग से नहीं, क्रोध से नहीं, बल्कि मौन से। मेलानियन अब दुनिया में नहीं रही। उसका शरीर इसके माध्यम से गुजरा, हाँ, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, सपनों और दिन के उजाले में, अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ था। एक गीत जिसे केवल वो सुन सकता था, और केवल तब जब उसे सुनने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो उन शहरों में नंगे पांव घूमे जहां कभी उनका राजशाही की तरह स्वागत किया जाता था। जो बच्चे कभी उनके चरणों में बैठते थे, अब वो उनकी छाया से दूर भागते थे। एक बार प्रशंसा में गाया गया उनका नाम एक चेतावनी बन गया। मेलानियन की तरह मत बनो। वो जहां भी संभव हो सोता था, पेड़ों के नीचे, खाली गिरजाघरों में, कभी कभी उन मंदिरों के दरवाजों पर जिनके रखवाले कभी उनकी उपस्थिति की भीख मांगते थे। अब वो भोजन नहीं मांगता था, केवल आराम करने की जगह, केवल सपना। श्राप कभी असफल नहीं हुआ। हर रात वो कांपती आशा के साथ सो जाता था, और अंतिम गीत वापस आ गया, संपूर्ण जीवित, एक आदर्श भूत। और हर सुबह वो भूलने के लिए जागता था। क्रूरता खामोशी में नहीं थी, ये ध्वनि की स्मृति में था। उसे याद था कि उसने कुछ अलौकिक सुना था, इसका मतलब सब कुछ था। लेकिन अब उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। वो छायाओं से, पेड़ों से, सितारों से बात करने लगा। कभी कभी वो अजनबियों के सामने गाना गाते थे और उनसे वापस गाने की मांग करते थे। यकीन हो गया कि राग किसी और के गले में छिपा है। एक बार जब उन्हें विश्वास हो गया कि एक बच्चे ने इसे गुनगुनाया था, तो उन्होंने धूल में गिरने से पहले 2 गांवों में परिवार का पीछा किया और लड़के से फिर से गाने के लिए याचना की। लेकिन आवाज कुछ और थी, कुछ सामान्य। वो घंटों तक रोता रहा, और फिर भी हर रात उसका गाना ताना देने वाला, आलिंगन करने वाला, दिव्य लगता था। उसने सपने की तरह इसे गुनगुनाने की कोशिश की, बीच में धुन जगाने की कोशिश की, लेकिन श्राप चतुर था। वो सपने में हिल नहीं पा रहा था। वो इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इसे लिख नहीं सकता था, इसे ले नहीं सकता था, केवल सुन सकता था। और जब वो जागा तो खालीपन। उसे देखने वाले कुछ लोगों ने कहा कि वो अब भी सपने में गुनगुनाता है, कि यदि आप आधी रात को अपना कान उसके मुंह के पास रखें तो आप किसी अन्य संगीत से भिन्न संगीत सुन सकते हैं। लेकिन तभी, केवल अंधेरे में, मस्से अब नहीं आए। देवताओं ने देखना बंद कर दिया।
और मिलानियन जो कभी दुनिया की आवाज थी अब एक गीत की प्रतिध्वनि की तरह भटक रही थी जो दुनिया अब याद नहीं कर सकती थी और वो अब भूल नहीं सकता था। मिलानियन घूदले की तरह पतली हो गई थी। उसकी चमड़ी जो कभी सुनहरी रोशनी से चूमती थी अब पीली और कागज की तरह पतली हो गई थी। उसकी आवाज जो बची थी वो वर्षों की फुसफुसाहट और भटकने से भरी हुई थी। वह भोजन, आश्रय या यहाँ तक कि गीत की भी खोज नहीं करती थी, बस चलती रहती थी। एक शाम को वो समुद्र की ओर देखने वाली एक चट्टान पर पहुंची। वहां शांति थी, न कस्बे, न सड़कें, न उत्सुक आंखें, बस हवा, लहरें और गहरे नीले रंग में धीरे धीरे उभरते तारे। वो एक पत्थर से टकरा कर बैठ गया। समुद्र की हवा उसके बचे हुए बालों को उलझा रही थी। वो रोया नहीं, उन्होंने गाना नहीं गाया, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सपना फिर आया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वहाँ कोई देरी नहीं थी, कोई धुंध नहीं थी, सुनने के लिए कोई संघर्ष नहीं था। अंतिम गीत शुरू से ही मौजूद था, पूर्ण और स्पष्ट। लेकिन ये सिर्फ ध्वनि नहीं थी, ये एक जगह थी, एक उपस्थिति थी, संगीत से निर्मित एक दुनिया थी। मेलानिया इसके भीतर खड़ा था। तारों पर नंगे पैर जो घास की तरह झुके हुए थे, तारे ऊपर लय में स्पंदित हो रहे थे। आकाश एक सिम्फनी था, हवा ने सुर में गाना गाया और वो इसे सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो इसका हिस्सा था। उनकी आवाज़ गाने में शामिल हो गई और कांपती नहीं थी। यह नहीं भूला, ये बढ़ गया। उसने अपना खोया हुआ हर नोट देखा, हर वाक्यांश पर उसने शोक व्यक्त किया था। लेकिन अब उसे समझ आ गया, गीत ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। ये उसके बिना बड़ा हो गया था, ये उसके हाथों की क्षमता से भी अधिक हो गया था। वो उसका मालिक नहीं था, वे इसके गवाह थे। और उस अंतिम स्वप्न में ना दुख था, ना लज्जा, ना दंड, केवल मुक्ति थी। जब सूरज उगा तो मेलानिया में कोई हलचल नहीं हुई। हवा उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे उठी, मानो अंतिम सांस ले जा रही हो। चट्टानों से गुजरते हुए एक चरवाहे ने उसे बाद में शांतिपूर्ण पाया। उसके हाथ उसकी छाती पर आराम कर रहे थे, मानो किसी अदृश्य झूठ को पाल रहा हो। कोई स्क्रोल नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर तटीय आकाश में समुद्री पक्षी अजीब संरचनाओं में उड़ रहे थे, लगभग ऐसे जैसे कि वे किसी ऐसी चीज़ पर नृत्य कर रहे हों जिसे केवल वे ही सुन सकते हों। और समुद्र ने एक पल के लिए गाया, शब्दों में नहीं, राग में नहीं, बल्कि किसी और से भी पुराने में, कुछ ऐसा जो वो अंततः बन गया था। मेलानिया को उस चट्टान के पास एक अकेले जैतून के पेड़ के नीचे दफनाया गया था, जहाँ वो आखिरी बार सोया था। किसी पुजारी ने अधिकारों का पालन नहीं किया, कोई भीड़ एकत्रित नहीं हुई, बस वो चरवाहा जिसने उसे पाया और कुछ ग्रामीण जिन्हें कहानियाँ याद थीं। उस वार्ड की हल्की गूंज जिसने एक बार देवताओं के बीच में भी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया था। वहाँ कोई स्मारक नहीं था, केवल सन्नाटा था, लेकिन मौन सत्य को बढ़ाने का एक तरीका है। इसके बाद के वर्षों में पूरे देश में अजीब बातें कानाफूसी होने लगी। यात्रियों ने दावा किया कि यदि आप अमावस्या के तहत उस चट्टान से गुजरेंगे तो आपको हवा में एक धुन सुनाई देगी, संक्षिप्त, क्षणभंगुर, हृदय विदारक सुंदर। पूरा गाना नहीं, सिर्फ एक नोट जो आपको रोकने के लिए काफ़ी है। बच्चे उस संगीत का सपना देखने लगे जो उन्होंने कभी नहीं सुना था। संगीतकार रात में अपने गालों पर आंसू लेकर जाते और उन्हें उसका कारण याद नहीं रहता था। और कभी कभी जब कोई वार्ड शाम को दर्शकों के बिना अकेला बैठता था तो उनकी उंगलियों के नीचे अचानक एक रस्सी बन जाती थी। कुछ उनका नहीं, कुछ उत्कम। उन्होंने कभी शोक मनाकर इसका स्मरण नहीं किया, मुशायरों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दूसरे चरण को श्राप नहीं दिया, उन्होंने गाने को पुनः प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वह समझ गए थे कि मेलानिया क्या बन गया है। कोई चेतावनी नहीं, कोई नायक नहीं, बल्कि एक जहाज लेजेंड बन गया। एक आत्मा जिसकी सज़ा क्रूरता से नहीं बल्कि इनकार से पैदा हुई थी, और जिसकी मुक्ति बांटने से नहीं बल्कि समर्पण से हुई थी। अंतिम गीत कभी नहीं लिखा गया था, इसका प्रदर्शन कभी रंगभूमियाँ या मंदिरों में नहीं किया गया। ये पुस्तक या शास्त्र में स्थित नहीं है, लेकिन ये सोने और जागने के बीच के शांत क्षणों में रहता है, किसी कलाकार द्वारा अपना पहला राग छोड़ने से पहले चुपचाप। जिस तरह से जब आप शोक मना रहे हों तो समुद्र की आवाज़ अलग होती है। मेलानिया गीत दुनिया का ही हिस्सा बन गया, याद रखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। हड्डियों में एक फुसफुसाहट, बिना शब्दों का एक राग। और जो लोग इसे एक पल के लिए भी महसूस करते हैं वे इसके बाद आने वाली शांति को कभी नहीं भूलते। वे कहते हैं कि अगर आप सही रात को सही चट्टान पर अकेले खड़े हों और कोई न देख रहा हो और हवा दयाली हो तो आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। सिर्फ एक टुकड़ा, सिर्फ एक सांस। और शायद यदि आप पर्याप्त ध्यान से सुने तो आप अंततः समझ जाएंगे कि मेलानिया ने उसे कभी क्यों नहीं जाने दिया।